शांत तो कई स्थिति में हो जाता आदमी। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्ता आसित मत्पराहा। प्रशांत हो बहुत ऊंची बात है, शांत होना भी अच्छी बात है, प्रशांत होना बहुत ऊंची बात है। सन्नाटा, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई आकर्षण विकर्षण नहीं, न अपने में ग्लानि, न आ करूँ से, न हम करूँ से, न तेम करूँ से, दौड़ा दौड़। बहुत छोटे मन की दशा है। मन को ही बदलना है। जितना छोटा मन उतना छोटी मांग, और जितनी छोटी मांग उतना परिश्रम ज्यादा और फल थोड़ा। जितना बड़ी मांग उतना परिश्रम कम और फल थोड़ा ज्यादा। लेकिन प्रशांत आत्मा की मांग सब शांत हो जाती है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। वहां कोई रुक जाते हैं समाधि में, कोई इच्छा नहीं, शांति है, खूब आनंद है, खूब समाधि है। જે મળ્યું છે એ છોડવાનું છે, પણ બીજું હજી જોઈએ। ये तुच्छ हृदय की, तुच्छ मन की दशा है। इसको बोलते हैं लोभ। स्त्री पुरुषों के शरीर से सुख लेना मूत्रेंद्र से, इसको बोलते काम। ये तुच्छ इच्छा है। परिवार को ठीक कर दूं, बेटे की शादी हो जाए, बेटी को शादी हो जाए, इसका हो जाए, इनका क्या होगा, इसको बोलते हैं लोभ। तुलसीदास ने कहा, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। मूर्ख कुत्ते में और बड़े विद्वान में क्या फर्क है। मूर्ख निगुरे में और विद्वान में क्या फर्क है। तो मनुष्य को सत्संग की विद्या पाकर इन विकारों से ऊपर उठने की सुनहरी सुविधा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो ये झगड़े क्यों होते हैं द्वेष क्रोध से, अशांति क्यों होती है नीच मनोवृत्ति से। एक दूसरे को क्यों ठगते हैं लोभ मनोवृत्ति से। एक दूसरे के शरीरों को नोच के मजा लेते तो काम वृत्ति से। इसी को बोलते हैं माया। माया मतलब हो कुछ नहीं और दिखे खूब। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है कुछ नहीं, लेकिन अपनी मसूड़ों को हड्डी लग लग के खून देती है, समझता है इसमें से मजा आ रहा है। ऐसे ही शरीर पत्नी के शरीर में क्या है, अपनी ऊर्जा नाश करके समझता है बहुत मजा आ गई। हालो साधु थया तो हूँ थी पण मजा बहुत આવી। આપણું છે પણ જપણ શરીર આપણું ટકશે નહીં એ ખબર છે। શરીર છોડીને જવાનું છે। એ શરીર દ્વારા કેટલી મજા લેતો। इसको बोलते अल्पमति। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को गाली दी। वो बड़ी कृपा किया। श्री कृष्ण ने घनी कृपा करी, एवा लोगों ने गाल दी जबरी। विमुढ़ा वीआईपी कोटा के मूर्ख। विमुढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुढ़ लोग मुझे आत्म सुख को नहीं जानते, ज्ञान के आंख से जानते हैं।
ये जो संसारी ज्ञान है वो नहीं है, इंद्रियगत ज्ञान, मन बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, इन दोनों को प्रकाशने वाला शुद्ध ज्ञान वो गुरु कृपा से ही समझ में आता, स्थिति होती है। विमुढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कृष्ण साथ में है, अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब ज्ञान चक्षु खुले तो दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। बहुत ऊंची उपलब्धि है साक्षात्कार, और वो करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। आने बताई दे, नाम करी दे, टाइम करी, ये बहुत तुच्छ बुद्धि है। अपने आत्मा को जान के मुक्त हो जाना बड़ी ऊंची बुद्धि है। एक ऐसी अवस्था होती है, हरिओम का गुंजन करने में संकल्प विकल्प शांत होते हैं, और अपने साधकों को बहुत तेजी से लाभ होता है जो अपनी पद्धति है। शांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने का व्रत ले लेता है, बाहर का नहीं खाना, स्त्री जाति से बात नहीं करना मिलना, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। वानप्रस्थ व्रत है, पत्नी है लेकिन विकार नहीं भोगना, ये व्रत है, संन्यास व्रत है। तो कोई न कोई व्रत लिए बिना पुरानी जन्म जन्मों की वासना या तुच्छता नहीं छूटती। तो ऐसे पूनम का व्रत लेते हैं, उससे भी बहुत कुछ मनोबल बढ़ता है। जिसके जीवन में व्रत नहीं, उस आदमी पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि व्रत नहीं तो दृढ़ निश्चय नहीं है। पैसा लेगा, दे न दे, फंस जाए, खोटा खर्चा करे। लेकिन व्रती आदमी देर सवेर देगा, चाहे मीना का हो चाहे किसी का हो, व्रती आदमी है। अभी भले नहीं दे पाता लेकिन व्रती है तो देगा। तो अपने जीवन में कोई न कोई व्रत नियम होना चाहिए। ऊंचा उठना है तो जेम हारू लागे एम करता जाए तो ये एकदम अधोगति में जैसे। तो हमको बहुत फायदा हुआ। हम कहीं भी जाते तो गुरु जी को पत्र लिखते, ये बाल बढ़ जाते, गर्मी होती तो बाल कटावे कि नहीं कटावे, या तो मुंडन कराए या छटावे, जो आज्ञा हो। जब गुरु को समर्पण होते हैं तो फिर उस व्रत को निभाने में बहुत लाभ होता है। तो हमको ये लाभ हुआ। नाम तो मैं समर्पित सी है, पर समर्पण नो सकारो ज नहीं। जब मन में आवे एम बीते जाओ, ठोके जाओ, क्या जईने पोगसे एनो कहीं ठेकाना नहीं। तो जीवन में कोई व्रत रखने से ऊंचे उद्देश्य की उपलब्धि होती है। जैसे आईएएस ऑफिसर जो है, तो मुझे आईएएस होना है, ये लक्ष्य रखते हैं, फिर कई बार फेल होते हैं, कई बार उनको फेल किया जाता है सीए में, आईएएस में, फिर भी लग के सर्टिफिकेट ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जाते हैं, जिलाधीश बन जाते हैं। लेकिन ये भी आखिरी उपलब्धि नहीं है। जिलाधीश बने लेकिन आत्म सुख तो नहीं मिला, अहंकार को सुख मिला, अधिकार का सुख बोल। जब रिटायर होते हैं तो दुखी होके बेचारे मरते। हमें तो कोई मानतो ज नहीं। कलेक्टर तो बड़ा सलाम भरता था, हमें घरना लोग कुछ नहीं मानते। तो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि ऐसे जो बड़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर होते हैं वो अपने आप को दुखी मानसिक मान के जल्दी मरने का संकल्प करते, तो 8-10 साल उनकी आयुष्य घट जाती है। मरी जाए तो सार मोटी मोटी पदवी थी जे रिटायर થતા હોય પછી કોઈ શીખણી ના લે, એમને પછી મૃત્યુ જ યાદ આવે કે નકામું છે। व्रत तो लिया लेकिन जगत में बड़ा होने का, सुखी होने का व्रत लिया। वास्तविक में जो बड़ा है उसमें एकाकार होने का व्रत साक्षात्कार है। सबसे जो बड़ा है, तो सबसे बड़ा भगवान भी नहीं है। सबसे बड़ा भगवान नहीं है,
सबसे बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म भगवान जिससे भगवान है, इंसान जिससे इंसान है, देवता जिससे देवता है, जगत जिससे जीवन पाता है, वो ब्रह्म परमात्मा है। तो व्यापक है तो ब्रह्म है और हृदय में है तो आत्मा है, एक का एक है। घड़े में है तो घटाकाश और व्यापक है तो महाकाश, मठ में है तो मठाकाश। तो आकाश तो ज्यों का त्यों, मठ की उपाधि। मठाकाश माना भगवान, घटाकाश माना जीव, लेकिन महाकाश तो दोनों का आधार है। मठाकाश भी महाकाश में और घटाकाश भी महाकाश में। तो ब्रह्म सबसे बड़े में बड़ा है, जीव भी उसी में है, ईश्वर भी उसी में है। तो ईश्वर, जीव मांगता है और ईश्वर देता है, लेकिन ईश्वर जिससे देता है वही सत्ता मांगने वाले के अंदर है, लेकिन उधर आदर नहीं करता तो बाहर भटकता है। अगस्त ऋषि को कृष्ण ने देखकर विश्व रूप दिखाया तो अगस्त हंस पड़े कि मैं अर्जुन थोड़ी हूँ, मेरे को क्या दिखाते, मैं तुमको दिखाता हूँ। अर्जुन मानी बैठो है, कन्हैया मन है। कोकड़ो वही अर्जुन जीव था, जो तुम हो मैं हूँ। कृष्ण प्रसन्न हुए। साधारण आदमी विश्व रूप देखकर, अर्जुन जैसा आदमी विश्व रूप देखकर दंग रहेगा, लेकिन अगस्त ऋषि को बताया तो अगस्त ऋषि मैं तुमको दिखा दूं विश्व रूप में। तो मनुष्य की जितनी ऊंचाई, आटा दाल चोखा ये जमीन ने, आश्रम ने, आम ने, तेम ने, मारो आश्रम ने, मारू शरीर है, मारू नहीं, मारो आश्रम, मारू फलाणु, मारी इज्जत, ये बहुत छोटे। हमारा भी कुछ हो। अब दत्तात्रेय का यश होता है तो स्वाभाविक होता है। लीलाशाह बापू का, रामकृष्ण का, उनका यश देखकर जलने वाले लोग रामकृष्ण के लिए भी कुछ का कुछ बोलते थे, कुछ का कुछ बकते थे। नरसिंह मेहता के लिए तो ये तुझ नरसिंह मेहता किसी को देखकर नहीं बोलते, नहीं जलते थे, लेकिन लोग उनको देख के जलते थे। तो नरसिंह मेहता क्या करे। तो बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। आत्म पद की प्राप्ति के बिना जीवात्मा की जलन नहीं जाती। कोई क्रोध में जलता है तो कोई काम में फिसलता है तो कोई लोभ में मजूरी करता है। आटलू ले ले, आम कर दिए, आम था सन, आम था। एक मोल करो, बीजो मोल करो, हेलिकॉप्टर लो પછી શાંતિ છે। હેલિકોપ્ટરના માલિકોને શાંતિ છે। આપણે લેવાય તો આપણે 4 હેલિકોપ્ટર લઈ લઈએ, પણ શું કરવા છે, લોકોના છે, આપણે ઉપયોગ કરો। ચાલો, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। तो उद्देश्य आत्म सुख होना चाहिए, आत्म लाभ। तो प्रशांत आत्मा, पहले तो शांत हो गए, जब चाहे शांत हो सके। गुस्सा है तुम गुस्से को देखते, गुस्सा करो लेकिन गुस्से को देखते जाओ, गुस्सा नियंत्रण में आ जाएगा। भय आया तो भय को देखो, तो भय से पार हो जाओगे। भय का नाटक करते समय तुम भयभीत नहीं होते हो, गुस्से का नाटक करते समय तुम गुस्से में नहीं होते हो, कामी का नाटक करते समय तुम कामी नहीं होते हो, लोभी का नाटक करते समय तुम लोभी नहीं होते हो। पत्नी का लट्टू होने का नाटक करते हो तो पत्नी के लट्टू नहीं होते हो, मर्यादा निभाते। तो श्री रामचंद्र जी ऐसा रोते हैं कि पत्नी के लट्टू भी ऐसा नहीं रोवे, फिर भी श्री रामचंद्र जी अपने आप में प्रशांत आत्मा। श्री कृष्ण प्रशांत आत्मा है, दत्तात्रेय प्रशांत आत्मा है, लीलाशाह बाबू प्रशांत आत्मा है। उधर का लक्ष्य बनाना चाहिए। वो दिन कब आएंगे कि हम प्रशांत आत्मा हो, वो दिन कब आएंगे हमको साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार की इच्छा हो तो मानस ऊंचो थाय, आ थई जाए ने आ थई जाए तो मानस नीचो आवी जाए।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जगत की चीजों से सुखी होना चाहे और फिर दुर्बुद्धि न हो, संभव ही नहीं। दोनों ही चीजों से सुखी होने की इच्छा ही मनुष्य को दुर्बुद्धि कर देती है, और भगवान में को पाने की इच्छा मनुष्य को सद्बुद्धि वाला कर देती है। ऐसा कोई साधन नहीं जो मन इतना जल्दी पवित्र हो। भगवत प्राप्ति की ज्ञान के साधन से मन जितना जल्दी पवित्र होता है, परमात्मा ज्ञान पाने की इच्छा से मन जितना जल्दी पवित्र और महान होता है, उतना और किसी साधन से नहीं होता। इधर एक साधक है, 3.5 साल से अंदर ही अंदर रहता है, यहीं गिरनार, किसी से मिलता नहीं। दत्तात्रेय भगवान आएंगे तब उठूंगा, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म। ये साधन 3.5 साल से करता है, ब्रह्मचारी है, कॉलेज करके सीधा उसी में चला गया साधना में। हवन करता है, ये करता, वो करता है, वो करता है। उसके माँ बाप भी साधु ही हैं, लेकिन अगर ज्ञान का मार्ग मिले तो 3.5 साल की जरूरत ही नहीं है, 40 दिन में काम हो जाए। 3.5 વર્ષ તો 300 વર્ષ વીતશે ને તો એ છેવટે અહીં જવું પડશે। અહીં मतलब आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। समर्थ रामदास ने लिखा कि भक्ति से ऊपर उठना हो, आगे बढ़ना हो तो तत्व ज्ञान। नरसिंह मेहता कहू, ज्યાં लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। आत्मज्ञान धन कमाने की साधना ही सब मजूरी मजूरी मजूरी, हैरान थवाना धंधा। कोई महात्मा बोलते क्यों गधा बनता है, केम गधेड़ो था, એટલે આટલું કરી લે, આટલું તો જોઈશે ને, આટલું તો આમ કરું છું ને, થા ગધેડો થઈને થાકીશ। પણ ખચ્ચર હોય ને તો એને થાક ના લાગે, પણ થાકે ત્યારે પાછું એવો થાકે કે ગધેડું તો ચાલતું રહે, ખચ્ચર બેઠું રહે। ઈ દાડા આવશે ને પછી આજની કથા યાદ આવશે ક્યારે બાપાએ સંકેત કરે તો ગધેડું ના થાય, ખચ્ચર ના થાય। પણ આપણે થઈ ગયા, અમે સમય વયો ગયો, બાપુ વયા ગયા ખ્યાલે યાર। પછી માથું પછાડી પછાડી કાઢવાના દિવસો આવે, બધી સતુરાઈ બતુરાઈ બધી ઊંધી पड़े। दुनिया के चतुर लोग जितने दुखी हैं उतने भोले लोग दुखी नहीं है। सियाने लोग जितने दुखी और अशांत हैं उतने सीधे साधे लोग दुखी नहीं है। बोलो, बहु डाया मानसों होशियार, जगत की चीजों में जो होशियार है और सब इकट्ठा किया, वो लोग जितने दुखी हैं उतने सीधे साधे लोग दुखी नहीं है। सीधे साधे लोग जितना शांति से बैठ सकते हैं उतने जगत की चीजों का बड़ा मालिक नहीं बैठ सकता। जाना है, क्या करना है, करना हो, करना, टेंशन। और सतगुरु की कृपा और सतगुरु के हृदय में जगह जिसकी बन गई, वो जितना धनवान है उतना जगत का कोई व्यक्ति धनवान नहीं है। मेरी जगह गुरु के हृदय में थी तो मैं तो इतना धनवान हूं कि मेरी बराबरी का दुनिया में कोई धनवान नहीं। दुनिया में क्या, स्वर्ग में भी मैं इतना धनवान हूं। रुपए पैसे से जो सुख मिलता है उससे ज्यादा मैं मुफ्त में ही लोगों को सुख देता रहता हूँ, दान करता रहता हूँ, फिर भी खूटता नहीं। बोलो, लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्चो કરીને વર્લ્ડ ટૂર કરે, એમને એટલી શાંતિ નથી મળતી જેટલી આપની નજરથી લોકોને શાંતિ મળી જાય। तो ये धन खूटने वाला भी नहीं। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया है, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, विरोधी मर जाए तो सुखी हो जाऊं, विरोधी शरणागत हो जाए तो सुखी हो जाऊं। बिल्कुल भरम है। आत्मज्ञान के बिना जहाँ लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी है। श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं वो अर्जुन भी दुख से पार नहीं हुआ आत्मज्ञान के बिना। कुछ ये क्या जाऊं। हनुमान जी जिनके खास सेवक थे, ऐसे हनुमान जी, राम जी ने जब तक आत्मज्ञान नहीं दिया तब तक हनुमान जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी, सतत संतुष्ट आत्मयोगी रहता है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, यत्नशील है और दृढ़ निश्चय है कि मारे तो साक्षात्कार करो, बीजू બધું એનું સહાયક એટલું કરું, બીજું नहीं तो नहीं। दृढ़ निश्चय वाला सतत संतोष को पाता है, सतत सुख को पाता है। शरणानंद भिक्षा लेने गए, बहुत ऊंचे कोटि के महात्मा थे। गांधी जी भी उनका आदर करते, आनंद में महावीर, राम सूरदास जी उनका साहित्य पढ़ते, अपन भी पढ़ते। शरणानंद महाराज पढ़ते तो पढ़ते, इसमें क्या है, झूठ क्यों बोलना, छुपाना क्यों। तो भिक्षा लेने गए तो घर के लोग बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे। अरे इतना हंस रहे हो, इतना खुश हो, अरे बाबा बता नहीं सकते। अरे फिर भी बोलो, आटलू बधु सुख बता, सब इतने खुश हो, क्या है। बोले बाबा हम क्या बोले, हम बहुत खुश है आज। किस बात की खुशी है बाबा, बता नहीं सकते। अरे बता नहीं सकते, फिर भी ये खुशी सदा तो नहीं रहेगी, आपके किस बात की खुशी है। बोले हमारा 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 भाई बीए पास हो गया है। तारू बलूता है मारू। अच्छा बीए पास हुआ है, चाहे फर्स्ट क्लास में पास हुआ हो चाहे सेकंड डिवीजन में, जो हुआ है हुआ है। अब फर्स्ट क्लास में हुआ है या सेकंड डिवीजन में है, अथवा अभी न पास तो नहीं होगा, पास हुआ है तो हुआ है। तो जैसा पास हुआ है अभी जैसा सुख है ऐसा शाम तक रहेगा। अभी जितनी खुशी हो रही है उतनी शाम तक रहेगी, कल तक एकदम सभी की। तो पास हो पास हो पास हो ये इच्छा थी, और पास हो गए तो इच्छा हट गई। सुख तुम्हारे आत्मा का है, बेवकूफ मत बनो। ये तब तक टिकेगा जब तक दूसरी इच्छा ना आई। तो इच्छा हटने से जो सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी इच्छाएं आ जाती। जिसकी इच्छाएं सब चली गई उसको सुख कैसा रहता होगा। श्री कृष्ण कहते हैं प्रज्वालितो यदा काम सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्म संतुष्ट स्थिति प्रज्ञस्त दोचते। कोई चीज मिलती है तो आप सुखी होते, तो चीज से सुख नहीं है। अगर चीज में सुख होता तो दुकानदार देकर सुखी नहीं होता। उसकी इच्छा थी ये चीज बिके और तुम्हारी इच्छा थी ये चीज मिले, तो दोनों की इच्छा हटी, इच्छा पूर्ति हो गई, सुख तुम्हारे आत्मा का है। पत्नी से झगड़ा होता है, अच्छा नहीं लगता, डिवोर्स हो गए, हाश। तो उसके जाने से हाश नहीं हुआ। अगर जाने से हाश होता तो ले आए तब हाश क्यों हुआ। मिले मिले आई तो हाश, जाए 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 गई तो हाश। तो इच्छाएं हटने पर तुम्हारे आत्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है तुम्हारे अंदर।
पति पत्नी का संभोग का इच्छा मिलत फिर ठूस होता है अनुभव थाय से कोई दाड़े थयो से के नहीं थयो ठूस थवानो अनुभव थयो से के नहीं थयो न थयो तो एकदम ठूस थई जाओ हे भगवान तो ये तुच्छ इच्छाओं को मिटाने का एक ही तरीका है कि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा डालते तो ये सारी तुच्छ इच्छाएं को महत्व हटते हटते परमात्मा प्राप्ति की योग्यता पे आएगा गुरु की कृपा होगी तो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा भी हट जाएगी परमात्मा प्रगट एकदम तैयार साधक होता है तो गुरु जी को देर नहीं लगती जैसे लाइट की फिटिंग तैयार है तो स्विच ऑन कर दिया तो इंस्ट्रूमेंट में जान आ गई तो स्विच ने जान नहीं डाली फिटिंग ने जान डाली ऐसे अभी जो है ना हम फिटिंग कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति की योग्यता आखिरी में गुरु को तो जरा सा करना ले थी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष मोह कदी ना ठग सके इच्छा नहीं लावेश इच्छा दुखा पे અહીંથી ન્યાથી ન્યા દોડાવે ને હાય હાય ફરિયાની ઈચ્છા લોભી બનાવે અને એકબીજાના શરીરથી સુખ લેવાની ઈચ્છા કામી બનાવે પરિવાર સુખી થાય મોહી બનાવે આપણને કંઈ પદ મળે તો અહંકારી બનાવે પણ ઈશ્વર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા એ બધું બનાવટી હટી જાય ને ઈશ્વર આપણો આત્મા પ્રકટ થઈ જાય ये प्रक्रिया है रिद्धि सिद्धिओ आवे एमां रमी जाए तो पाछो रोकाई जाए એટલે મારા ગુરુજીએ કીધું रिद्धि सिद्धिओ आवे ने तो એને આમ ધકેલી દેજે બોલે તો આ માર્ગમાં ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા બહુ ઊંચી ઉપલબ્ધિ છે इंद्रदेव पण एवा महात्मा ने कहे के हूँ 33 करोड़ देवों नो स्वामी पण बापा तमारी नजर थी लोगों ने शांति मळे मारे शांति जोईती हो मजा जोईती हो तो अप्सराओ नाचे गंधर्व गाय अन पेला तागड़दीना वाळा बनावे त्यारे मने सुख मळे पण तमे तो अंदर बैठा है आत्म सुख में मस्त अने तमे बोलो तो लोगों ने साचा सुख नी मागणी थई जाए साचा सुख ना द्वार खुली जाए એટલે इंद्र पण आत्मवेतानी पूजा करे देवोथी जे पूजा है ए साचा संतनी पूजा करीने पोतानुं भाग्य बनावे पण डफोड़ो ने डफोड़ी इच्छा होय ने तो संतनुं कई महत्व नहीं आपणे करे राखो संत समझे के दौड़ी दौड़ी थाकशे आपणुं हुं जाओ पछी दिलथी थोड़ा छूट आपी दे जेम तमने सारूं लागे एम करो एक बार रामचंद्र जी लक्ष्मण ने कीधु तन सारू लगे त्या कुटीर कर कि क्या कुटीर बनावो तने ज्यां ठीक लगे त्या कर तो झाड़ी में जईने लक्ष्मण तो धूसके रड़वा मांड्या सीताजी ने खबर पड़ी कि आ तो लक्ष्मण नो रुदन छे अनुज शू थयुं कि बस हूँ अनाथ थई गयो मारू बधुं वही गयो मेरा सब चला गया सीता ने पूछा क्या बात है बोले प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया बोले कैसे मैंने बोला कहाँ बनाए कुटिया बोले तेरे को अच्छा लगे वहां बना तो तेरे को तो अपने मन के अनुसार मन के कीचड़ में फेंक दिया मैं अनाथ हो गया कि मैं सारू लक्ष्य तो मेरे मन को जो अच्छा लगेगा वो करूंगा तो मन तो मेरे को अनाथ बना देगा मन तो 84 लाख योनियों में भटकाता है सभी को सीता जी राम जी को बोलती कि लक्ष्मण रो रहे हैं ऐसी बात है राम जी कहा नहीं 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 भैया ऐसे नहीं मैं बताता हूँ इधर से सूर्य सीधा मिलेगा ये दक्षिण दिशा है ऊंचा है इधर ठीक है उत्तर नीचा होगा तो अच्छा है वास्तु के अनुसार आदि आदि हम लक्ष्मण को समझाया लक्ष्मण को तसल्ली हुई कि प्रभु में मारो हाथ पकड़ी लीधो छे
तुमको जो अच्छा लगे करो, मतलब तुम मनमुख हो, रहो, ટીચાઓ, તમારો ત્યાગ થઈ ગયો, તમને જે સારું લાગે તે કરો, પૂરું થઈ ગયું. મારા ગુરુજીથી હું પૂછાવું કે મારે એકદમ બધું મુંડન કરાવવું કે થોડું છટાવું, અને ગુરુજી ઉત્તર આપે તને સારું લાગે તે કર, તો હું તો અનાથ થઈ ગયો. ગુરુજી કહેતા કે મુંડન કરાવી દો, હા ભલે, છંટાઈ નાખો ભલે. એના ગુરુ, આપણા ગુરુ બે વાળ કપાવે તો પોતાના ગુરુની આજ્ઞા માને, અને આ બોટ ભાઈ બધું છોડીને હાલતા, બધું છોડીને હાલતા. પોતાના ગુરુનું જીવન જુઓ અને પોતાનું જીવન જુઓ. અંતરાત્મા નાલત નથી આપતું, અંતરાત્મા તમને ચીરી નથી ખાતું, ખબર જ ના પડે. આ માર્ગમાં તો ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ શિષ્યસ્ય પરમ મંગલમ. એનો ડીઆઈજી આવ્યો વિક્રમસિંહ, એની પત્ની મારી ભક્ત હતી પદ્મા. તે ડીઆઈજી ને મંત્ર આપ્યો, આઈજી થઈ ગયો. એ તો થતા હોય બધા, બાપુ તમારી દયાદ મેં સારું. પછી ગોલ્ડ મેડલ મળ્યું, એ 2 રાષ્ટ્રપતિથી સન્માનિત થયો આઈજી વિક્રમસિંહ. 7મું ગોલ્ડ મેડલ મળ્યું કે બાપુ આ શું છે? મેં કીધું જોતા જાઓ. પછી ડીજીપી થઈ ગયો. ડીજીપી એટલે પોલીસ ખાતાની છેલ્લી પોસ્ટ. અને ડીજીપી થયો એટલે કઈ રીતે કે 13 સિનિયર ઓફિસરો હતા, આ જુનિયર હતો વિક્રમસિંહ. ડીજીપી થઈ ગયો કે બાપુ આટલું. મેં કીધું આ તો કઈ નથી, હજી તું જો ને ભાઈ. યુપીમાં હું જાઉં ને તો ઉઘાડા પગે મારો બેગ ઉપાડીને પ્લેનમાં મૂકવા આવે. લોકો કે डीजीपी, अरे डीजीपी क्या है? डीजीपी पोस्ट क्या होती है? गृह मंत्री महाराष्ट्र का. वो नंगे पैर मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं. उनका पुण्य बढ़ता है, मेरे को क्या है? मेरी बैग तो उठाने वाले बहुत लोग हैं, मैं खुद भी उठा लेता हूँ, क्या है? કોઈ આપણી બેગ ઉપાડે તેથી આપણે મોટા થઈ જતા નથી, અને આપણે ઉપાડીએ તો નાના થઈ જતા નથી. આ તો બધું અહંકારને લાગે. महाराष्ट्र में जब भी जाते थे, वो गृह मंत्री था, अभी उसका प्रदेश प्रमुख का पद है, लेकिन जब आएगा चप्पल उतार देगा, सेक्रेटरी उठाएगा, बापू को एयरपोर्ट पे लेने आएगा, छोड़ने आएगा. उसका यश बढ़ता है, उसका पुण्य बढ़ता है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? तो आप ईश्वर में रहो, तो आपकी कोई सेवा करता है तो उसको लाभ मिलेगा, और आपकी कोई निंदा करता है तो उसकी नाप कटती है. आपको क्या है? मीरा की कोई निंदा करते थे तो मीरा को कुछ नहीं, निंदा करने वालों को नुकसान होता है. नरसिंह मेहता की निंदा करते थे तो उनको निंदक को दूर पड़े, और जो नरसिंह मेहता को आदर करते तो उनकी बुद्धि बढ़ती है. મારા હૃદયમાં કોઈ દાડે એમ થતું નથી કે પેલા લોકો ખરાબ છે અને પેલા લોકો સારા. मेरे को तो सांप में भी अपना प्यारा लगता है, सांप को भी प्यार से देखता हूँ, तो सांप भी घोल मटोल होकर मेरी आंखों में देखता है. सांप मुझसे डरता नहीं, मैं उससे नहीं डरता. प्रेम परमात्मा रस प्रकट कर देता है. मदारी भी सांप को उठाए तो ऐसा प्यार से नहीं देखेगा सांप मदारी के सामने जितना मेरे सामने देखता है. તમે જોયો હશે પેલો ફોટો? હા, આમ વળીને બરાબર અમારી આંખો આમ જોઈ, એને મજા આવે, મને મજા આવે. અને એનો ફોટો હું જોઉં ને ફરી મજા આવે. સાપ વાળું કેવું લાગે? ગમે તેને આપીને વારંવાર જોવે. હો, કોઈ સાધુને બી મળે છે ને, अच्छा बाबा जी किधर मिला था? बहुत ऊंचा साधु मेरा मित्र है. मैं क्या ये सांप जगन्नाथपुरी के निवास के पास रहता, एक नहीं 2-3 और सांप. सर्प विशीले प्यार से वश में बाबा तेरे आ गए.
प्रेम से तो भगवान भी वश हो जाते हैं। तो भगवान में प्रेम नहीं होता नहीं तो कि मने लोग पूजे मारू धार्यु थाय आम करी हूं आम करीशू ऐसा करके वो अहंकार का मजा लेना चाहते जो कि आप आम करिए। अहंकार का मजा आदमी को नरक में ले जाता है। भगवान की प्रीति का मजा, जो भगवान में प्रीति करते हैं उनको भगवान बुद्धि योग भी देते हैं, और जो जगत में प्रीति करते हैं उनकी बुद्धि नाश होती जाती है। जगत में प्रीति बुद्धि को नाश कर देती है। राजा नृग था, जगत में प्रीति थी, मरने के बाद काचिंडा हो गया। राजा अज था, जगत में प्रीति थी, मरने के बाद सांप हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन, मैं अमेरिका में उसके नाम की सरकारी संस्था उसका यश गाने वाली देख के आया। लोग तो इब्राहिम लिंकन मानवतावादी थे, मैंने सुना, मैं भी उसको शाबाश देता हूँ, लेकिन अभी वो प्रेत होके भटक रहा है बेचारा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में भूत होके घूम रहा है, क्या मिला प्रेसिडेंट पद से? इसलिए अपना उद्देश्य ईश्वर से जुड़ने का हो। અત્યારે કઈ કાર્યક્રમ નથી પણ તમે આવી ગયા, તમે કે હાલો હવે વાહે દોડશે, એના કરતા બે શબ્દો સંભળાઈ દે। કાર્યક્રમ તો આજ સાંજનો છે હો ભાઈ, એક સત્ર આજ સાંજનો છે અને થોડુંક સવારે જતા જતા। આ તો અંબોરમાં ચાલે છે। પેલું દૂધ લેતા હોય ને ઉપરથી અંબોર આપે, શાકભાજી લેતા હોય તો આદુ મરચે અંબોરમાં આપે। હા તો કઈક ગઈકાલનો સાંજનો ને અત્યારનું અંબોરનું છે કાર્યક્રમ, તો આજે સાંજે જ છે। તમે આવ્યા છે તો બે શબ્દો ગમે એટલી તપસ્યા કરે પણ સત્સંગ વિના બધું અધૂરું છે। કૃષ્ણ સાર્થે છે પણ સત્સંગ વિના અર્જુનનું દુઃખ મટ્યું નથી। જયારે શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને સત્સંગ આપ્યો ત્યારે અર્જુનના બધા ભરમ ભેદ દૂર થઈ ગયા। સ્મૃતિ લબ્ધવા, સ્મૃતિ આવી કે હું અજર અમર આત્મા છું, આ શરીર હું નથી અને શરીરની સંબંધિત વસ્તુઓ મારી નથી, એ તો આમ વહી જશે, પણ શરીર વયું જાય ત્યાં પછી બી હું તો અમર છું। એ શબ્દ નહીં, અનુભવ થયો અર્જુનને। એવો અનુભવ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય રાખવો પડે। વાપિસ કિथे આયા? જેમના જીવનમાં સત્સંગ નથી ને એમની પશુ વૃત્તિઓ એમને બહુ હેરાન કરે બિચારાઓ। કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ભય, ચિંતા, ટેન્શન, ખોટા હેરાન થઈને બિચારા મરી જાય અને મર્યા પછી હેરાન થતા હોય। દીકરીનું શું થાય, દીકરાનું શું થાય, મૂત થઈને ફરતા હોય, એટલે પછી બેસણું બેસતા હોય કે આ બધું એની સદગતિ થાય। सत्संग जीना सिखाता है, सत्संग मरना भी सिखाता है। मौत जब आए तो मरे कैसे वो सत्संग सिखाता है। दुख के सिर पर पैर कैसे रखे वो सत्संग सिखाता है। सुख को परम सुख कैसे बनाए वो सत्संग सिखाता है। सत्संग तो शिव जी को भी चाहिए। लो, शिव जी भी अगस्त आश्रम में पार्वती को ले जाते सत्संग सुनते। भगवान राम को भी सत्संग चाहिए, श्री कृष्ण को भी सत्संग चाहिए। सत्संग सर्वोपरि, खाली सत्संग से ही कल्याण हो सकता है। बड़ी बड़ी तपस्या से तो कई जन्मों के बाद कल्याण होता है। सत्संग से तो मेरा 40 दिन में काम बन गया। 40 દાડા મારું કામ થઈ ગયું સત્સંગ થી। તપસ્યા કરું તો 40 જન્મોમાં કદાચ આટલું મળે। સત્સંગ થી 40 દિવસમાં અનુષ્ઠાન કર્યા, એ થોડી અનુભૂતિ થઈ। અનુષ્ઠાન કર ચાલી દેજો કે તે પોલીસ જાતો તે चेहरा पछा दे दे केर कुछ जाए थोड़ी देर में पाण के दुखी करे वने, वही चाहता करता दुखी करके चला जाए तो वो बलवान है, हम कमजोर हो गए। कोई तमने बे गाळ दईने तमने दुखी करी दे तो एनी जीत थई, तमारी हार। तू 10 दिन बेटा गाळ आकाश में जती रही, मन हूँ वागे। श्री कृष्ण ने एक गाळो नहीं 50 गाळ दी दी तो कृष्ण दुखी ना था। 60 ने 70 गाळो दी दी
તમારા કરતા તો કૃષ્ણ ઘણા મોટા હો, दुख नहीं हुआ। अब 100 गाली दी, बोले हम वचन पूरा हो गया, सुदर्शन घुमाया और फिर अपने में मिला दिया। दुखी होते तो नरक में भेजते, सदगति कर दी। 100 गाड़ देवा वाला नहीं, सदगति करे एनु नाम कृष्ण कन्हैया लाल की। आवा भगवान दुनिया ना कोई मजहब में ना मळे हो। पूतना झेर मिश्रित दूध पाए छे अने નીચવતા ગયા કે હવે દુખે દુખે દુખે, પણ માસી હું પકડું નહીં, પકડું છોડું નહીં, તો બધું ઝેર પી ગયા અને પૂતનાને સદગતિ આપી। दुखी नहीं हुए। जहर पिलाने वाली पूतना भी कृष्ण को दुखी नहीं कर सकी। मारने की साजिश करने वाले कंस भी कृष्ण को दुखी नहीं कर सके। कोई तुमको दुखी कर दे तो तुम्हारे में और कुत्ते में क्या फर्क है? कुत्ते को डंडा दिखाओ दुखी हो गया, पुचकारो तो सुखी हो गया। तो तुम्हारे अंतःकरण में और कुत्ते के अंतःकरण में क्या फर्क है? अंतःकरण का निर्माण करना चाहिए। फिर बाहर से दुखी दिखे और अंदर में देखे। तो राम जी भी बाहर से दुखी दिखते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी देखेंगे दुखी सुखी, लेकिन जगे हुए पुरुष होते हैं। साचा संतना दर्शन एक बार थई जाए ने श्रद्धा थी तो हजारों यज्ञ करवानुं फळ सांपड़े। हजारों यज्ञ करवानो, हजारों कपिल गौ दान करवानुं, उपवास करवानुं फळ एक ही साथे मळी जाए। हृदयनी शीतलता। साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम। साधु कौन? कपड़ा पहरा हुआ आवा तेवा नहीं। साध्यन्ते परम कार्यम इति साधु। जे परमात्मा कार्य, परमात्मा प्राप्ति नु कार्य साधी लीधुं होय ते साधु। आम करूं છું, નામ કરું છું, નામ કરું, ટીવી જોવી છે, ફલાણું એ કરવું છે, અને બાપજી થઈને કેટલા દી રાતે ટીવી જોતા જોતા 1:45 વાગે ઊંઘાઈ ગયા ને કોઈ પિસ્તોલ મારીને પહોંચાડી દીધો। હવે ટીવી જોતા જોતા મરી ગયા સાધુ। છાપામાં આવ્યું હતું। શું થાય? ટીવી તો માણસના મનને ફેંદી નાખ્યો, વલ્લોવી નાખે માણસના મગજ। હું નથી જોતો આ બધા પિક્ચર કે ટીવી બીવી હોય ને, કોઈ સમાચાર જોવા કોઈક વખતે લાવ્યા છોકરા જાય ઇલેક્ટ્રોપમાં જોઈ રજા હાલો, અથવા ટીવીમાં थोड़ा બધા ચાલો हटाओ। अंदर ही अपना सुख है। जब खुद में खुदाई है तो बाहर सिजदा कौन करे? घर में छे काशी ने, घर में मथुरा, घर में छे गोकुळिયું गाम रे, मारे नथी जाऊं, मारे नथी जाऊं तीरथ धाम रे। 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे, गुरुजी नी चरण रज उडी उडी लागे मोहे, अंग बेनुडी मने भाग्य मळ्यो सत्संग, नसीबे मळ्यो सत्संग। अरर आउट થઈ ગયું, अरर आउट જે થાય છે ને હારા માટે થાય। આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું, કેટલું હારા માટે થયું। ખાસ ખાસ સાધકોને અંબોર મળી ગઈ, ગઈકાલની અંબોર મળીને આજની અંબોર। હરિઓમ હરિઓમ। અને આ બધા પોલીસ વિભાગની સેવા મળી ગઈ, સારું થયું। બીજે જ્યાં સેવા કરતા એના કરતા તેમની પુણ્ય તો થઈ ગઈ બિચારાઓની। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि हरि। હવે જીભ તાળવે લગાડો અને જે સાંભળ્યું છે ને એમાં થોડી વાર છાનામાના બેસી ગયો, પછી બહુ ચંચળતા હોય તો હરિઓમ થોડું ધ્યાન કરાવો, થોડું વાંચો। મારે હજી નિયમ બાકી હો ઘણા। કેટલી શાંતિ મળે। ઘરમાં બેસીને નિયમ કરો ને આટલી શાંતિ ન મળે। લો
આટલું મન એકાગ્ર ન થાય. અહીં ખુલ્લી આંખે મન એકાગ્ર થઈ રહ્યું છે અત્યારે. आज सांजे हूँ कई अँ गिरनार में एक जोगीनी रहती थी. ये कथा कहवानो छे. कोड़ी भील हती बिचारी. गुरुनी सेवा करीने गुरु जाता था कि बापा मने कंईक दई जाओ ने. गुरुजीए कंईक विधि दीधी ने पछी साधना करी. એટલી બધી શક્તિ આવી ગઈ કે લાકડી લઈને ભિક્ષા લેવા આવતી ને तो પછી કે રોજ રોજ શું જાઓ કે લાકડી આડી કરીને એમાં ભિક્ષાની ઝોલી ટીંગાવી કે જાઓ જુનાગઢથી ભિક્ષા લઈ આવો. એનો દંડો ઝોલી લઈને ભિક્ષા એટલે રાજાને ખબર પડી. સત્ય ઘટના છે. 64 યોગીનીઓ 84 સિદ્ધો ગયા. पहला अमुक साधु रहता था परकाया प्रवेश. राते फरवा निकळा तो अमुक सिंह थईने એટલે ફોરેસ્ટ વાળા આવે કે જોજે ભાઈ કોઈ સિંહ તને દેખાય ને તો જેના પંજામાં કડું હોય ને તો તું સમજી જજે હું છું. તો કઈ ફાયરિંગ ન કરી દેતો. પણ એ બધું મહેનત વાળું કામ. એમાં આધ્યાત્મિક ડફોડ ખાતું. જેમ સંસારીમાં ડફોડ ખાતું બધું કરી કરીને થાકે ને એમાં એવું કરી કરીને થાકે. સદગુરુ ન મળે ને ત્યાં સુધી ડફોડ ખાતું જાય જ નહીં. લો ગહનો કર્મણા ગતિ. કર્મની ગતિ બહુ ગહન છે. એવા કર્મો ન થવા જોઈએ કે આપણે પછી શિયાળ થવું પડે. ભેંસ થવું પડે. सांप थवू पड़े. भूतड़ू थवू पड़े नहीं. भगवत प्राप्ति. तुकाराम महाराजे तो भगवान ने कृष्ण ने चैलेंज करी दीधो कि मारा पांडुरंगा मारा कृष्ण हवे तू क्या जवानो. मूर्ति मांथी न प्रकट थाय तो कई नहीं. तू हृदय में छे ने तारी चोटी मारा गुरुए मारा हाथ में आदी दी. हवे तू क्यों क्या जवानो. ले गुरु मंत्र मने मळी गयो. कोईनी चोटी हाथमां आवी गई क्या जवानो. हवे तू क्या जवानो. आज एम प्रेम भक्ति वधी तो के हूँ तने गाळ देवानो छुं. क्या गयो होय तो आवी जा सांभळजे. એટલે જોયું કે હા ભગવાન છે કે હું તને ગાળ દઉં હો. हे माझ्या विठ्ठला मी तुम्हाला गाली देणार आहे. कुठे गेले होते ते इकडे लवकर लवकर હું તને ગાળ દેવાનો છું. એમ કરીને ગાળ દઈ દીધી હો भगवान. भगवान ने दुख ना थयो. बहु प्रसन्न थया. तुकाराम ने भगवान को बुलाया. आ जाओ मूर्ति में सामने. इधर उधर कहीं गए हो तो आ जाओ मूर्ति में. मैं तुमको गाली देने वाला हूँ. धमकी नहीं दी. सचमुच में गाली दे दी और भगवान खुश हो गए कि बरा है तुम्ही मला जानते. हालनी कथा में याद आवशे तो कहीशुं आपणे. આજે બીજા ઘણા લોકો આવશે પાછા. ભગવાનને ગાળ દો ને તોય ભક્તિ થઈ જાય. લો સંબંધ તો ભગવાનને સાથે થયો ને. ભગવાનમાં સત્યતા તો આવી. મને સત્ય માનીને ગાળ તો દે છે ને. મારું હાલો વાંધો નહીં. મારો પ્રેમી ગાળ દે મને વાંધો નહીં. केवा भगवान बोलो. गाळ दईए ने उपरथी आशीर्वाद दे. उपरथी आपणुं काम करे. ये केवा भगवान केवाय. गाली खा के भी हमारा काम करे. सेवा माँ भी खाती. माँ को बच्चा कुछ का कुछ लगता है तू पुत्री है हम है मार पर से ले आटलू खाई ले हमने तो गाड़ दीदी कूतरी से. बिलाड़ी जेवी. बिलाड़ी सांभळे कूतरी सांभळे गाळ तो एमां खवरावे विना
પલ્લું પકડે રાખે. માં આટલો સ્નેહ છે તો માની માં એની માની માં હજારો માનું હૈયું ભેગું કરો, સંત અને ભગવાનનું હૈયું થાય. આ જગતનો જે વ્યવહાર ચાલે છે ને દંડાથી નથી ચાલતો, આતંકથી નથી ચાલતો, બધો પ્રેમથી ચાલે છે. जगत के ठीक व्यवहार के पीछे प्रेम काम करता है, निर्दोष प्रेम. लवर लवरी का प्रेम तो कुत्ते कुत्ती का है. बोले हमें पसंद करी, मैं पहली पसंद करी, पेलो के मैं पहला पसंद कर. ये तो कुतरा कुतरी पसंद करता है પછી ભસતા હોય. लवर लवरी नो प्रेम नहीं तो काम છે. भक्त और भगवान का प्रेम होता है, गुरु और शिष्य का प्रेम होता है. ओम नारायण हरि. तो एकदम सन्नाटा होता है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद. कुछ लोग प्रवचन में पराकाष्ठा है, शांडिल्य भगवान कहते, प्रेम, एकदम शांति, सन्नाटा छा जाता है. जते होते जो गालियों करो बड़ा सन्नाटा आ जाता है. हे परम, अरे सन्नाटे को देखता कौन है? बोलू सन्नाटा स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? सन्नाटा आ जाता है उसको कोई जानता है ना, वो कौन है? सन्नाटा भी महसूस तो होता है ना, वो कौन है? ब्रह्मज्ञानी का अनुभव ही सबका, सब शास्त्रों का निचोड़ा जाता है. विवेकानंद बोलते थे दुनिया के सारे धर्म, पंथ, ग्रंथ रसातल में चले जाए, एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो और एक उसका सत्शिष्य हो तो धर्म ग्रंथ और सारे धर्म की व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी. आत्मा इतना शुद्ध और शक्तिशाली है. હવે તમે બેઠા છો, મેં કીધું 2 મિનિટ મળીને જઈએ તો આ તો જુઓ માંડવો ઠેઠ ક્યાંય પગ્યો. લે किरीट जो उभो थईने जो. अभी तो कार्यक्रम तो शाम को है, इतने लोग काहे को आते? द्वारका में बहु पब्लिक थी. मैं कीधुं हालो जूनागढ़ में विहामो खाईशुं. विहामो जवानुं हतुं वेरावल, त्यां बी हता भक्तो. वेरावल माटे हेलिकॉप्टर त्यां उतर्युं हतुं. પછી નજીક પડતું હતું વેરાવલ. જેટલું વેરાવલ થાય મેં કીધું વેરાવલ કેટલું કે 120. અને પછી પેલો ડ્રાઈવર બહુ દોડ આવ્યો ને કે જુનાગઢ અહીંથી 100. તો આમ અંકલ મેં કીધું 100 તો જલ્દી આવે હાલ. મેં તો જવાનું હતું, સોમનાથ જ જવાનું હતું, પણ કે 120 છે અને જુનાગઢ 100 છે. એ પાછો જુનાગઢનો ખરો ને એટલે આ બાજુ હંકારી ધમાધમ. બાકી મારે તો સોમનાથ જવાનું જ હતું એટલે જ હેલિકોપ્ટર ત્યાં ઉતાર્યું હતું એરપોર્ટ પર. નારાયણ હરિ હરિ ઓમ હરિ હરિ ઓમ. અને સાચી વાત કહું ને તો મને લાગી હતી ભૂખ. તો 120 કિલોમીટર લાંબુ દેખાયું, 100 કિલોમીટર અહીં જલ્દી આવતાની હારે જ કીધું કે ગાડીમાં ટિફિન પડ્યું, લાવ પહેલા પછી બીજી વાત. હરિઓમ હરિ હરિઓમ હરિ. ભૂખે ભજન ન હોય ગોપાલા, લો તમારી કંઠી રખ લો માલા. આનંદ તો ખૂબ થાય બધાને, ન થતો? ગલગલિયા થાય બધા. હા જૂન માંડવો ક્યાં પહોંચ્યો? ત્યાં કથામાં બેસીને તો એ લોકો નીચે બેઠેલા ના દેખાય એટલે આજે આંખ ગોઠવું પડશે મારે. ટીવી બીવી લગા દે. ટીવી લગી, ટીવી લાગશે તો અહીં વાળા બેસી. હા બસ અહીં ટીવી મૂકી દે છે. હરિઓમ 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 ઓમ ઓમ ઓમ. ચાલો જે હમણાં આવ્યા બધા ઊંડો શ્વાસ લો.
લો લો લો, રોકી રાખો જેટલો રોકી શકાય. મનમાં ઓમ શાંતિ, ઓમ પ્રભુજી, ઓમ પ્યારેજી જપ ચાલુ રાખો. આપણા હૃદયથી તો બધાનું ભલું જ ઈચ્છવાનું. સબકો મંગલ, સબકા ભલા. ચાલુ કર્ફ્યુમાં बरेलीમાં कथा કરી આવ્યા, खूब पब्लिक बधाई. ईद की अलविदा थी, बहुत भीड़ थी. मुसलमान कार्यक्रम जगह थी, बधाई. 17 तारीख 1:30 વાગ્યા સુધી કથા ચાલુ. 10:30 એમનો પ્રોગ્રામ હતો. फिर से गहरा श्वास लो 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 और लो. मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं. प्रभु सुख रूप है, आनंद रूप है, चैतन्य रूप है. ओम शांति, ओम माधुर्य. होठ बंद. हाँ, बैठा रह जाओ. हाँ, नमो भगवते वासुदेवाय वालुड़ा देवाय गुरुदेवाय प्रभुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश. जैसे चिन्हगी आग की, जैसे चिन्हगी आग की, बड़ी पुराने घास, बड़ी पुराने. हरि हरि ओ